हथिनखंड के गांव पचानका और आली में मतदान के दौरान दो प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच झगड़े ने भीषण रूप धारण कर लिया। हतिन के सरकारी अस्पताल में गांव पचानका के रहने वाले मोहम्मद शरीफ ने बताया कि उनके गांव में पंचायत चुनावों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा था। तभी अचानक दोपहर के समय एक प्रत्याशी के समर्थकों ने उनके समर्थकों पर लाठी डंडा फरसों से हमला कर दिया और गोलियां भी चलाईं तथा पथराव भी किया, जिसमें करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए, जिनका उपचार हतिन के सरकारी अस्पताल में चल रहा है। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत कराया। वहीं अस्पताल में उपचाराधीन मोहम्मद फजरुद्दीन ने बताया कि वह ईदगाह में नमाज पढ़ने के लिए गए थे। जैसे ही वह ईदगाह से बाहर निकले तो उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई दी। जब तक वह कुछ समझ पाते तब तक उनके कंधे में गोली आ लगी। यह उन्हें पता नहीं लग पाया कि गोली किसने चलाई। उनके अलावा दो लोगों को भी गोलियां लगी हैं। वहीं गांव के आलीमेव के रहने वाले अकरम की माने तो उनके गांव में शांतिपूर्ण से मतदान चल रहा था। इसी दौरान लाठी डंडे फरसों व हथियारों से लैस होकर आए कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उनके करीब 8 लोग घायल हुए हैं। फिलहाल इस मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। मामले की असल सच्चाई पुलिस जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। ये हमारे गांव में आज पंचायत चुनाव की वोटिंग थी। शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था 12 बजे तक। जो सामने पार्टी है उसके 12 बजे वोट सारे डल गए। हमारे वोट बचे हुए थे, हमारे 200 के लगभग वोट बचे हुए थे। उन्होंने अपने वोट डालने के बाद तुरंत हथियारों से लैस होकर हमारे वोटरों पे, जो हमारी लाइन लगी हुई थी वोटरों की, उन पर अचानक हमला बोल दिया। हमला बोलने के बाद 1 घंटे तक लगातार लाठी से, डंडों से और भाले से, ईंट से पत्थरबाजी दबा के 1 घंटे लगातार जारी रही। इसके बाद एडीजीपी साहब गांव में आए। गांव में आने के बाद अमन थोड़ी देर के लिए शांति हुई। शांति होने के बाद सही चले गए। उसके 10 मिनट बाद फिर झगड़ा हुआ, बराबर पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी के बाद फिर डीएसपी साहब आए गाँव में। डीएसपी साहब के आने के बाद 10 मिनट तक शांति रही। अब गाँव में तीसरी, उसके बाद चौथी बार झगड़ा हुआ है सुबह से लगातार। और बराबर हम बड़े अमन से, चैन से, शांति से चुनाव लड़ रहे थे। हम एक तरफा चुनाव जीत रहे थे। चुनाव हारने की बौखलाहट से सामने वाली पार्टी ने हमारे ऊपर लगातार हमला कर रही है। अभी भी हमारे 3-4 लोग हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं और अभी भी गांव में झगड़ा जारी है। वोट गिरी तो वन ने एकदम लाठ बजा दिया। हमारे आदमी चले गए जुम्मा पढ़ने के लिए। तो जैसे बूथ चल रहे हैं उनके बूथ ख़त्म हो चुका, वोट गिरी। वन ने अचानक बंदूक, कट्टा और बल्लम फरसा के संग हमला कर दिया। और ना हम हाथ जोड़ रहे हैं उनका आगे कि भैया ऐसे मत करो, सब भाई बराबर के। लेकिन उनने एक भी बात ना सुनी। हमारे बूढ़े बड़े और बालकन के जो छर्रा गोली दिया, वो बहुत खतरनाक हमला करा उनने और बिल्कुल निर्दोष मारे हैं। यहाँ भी 2 ना हैं और 4 यहाँ पर हैं। और जैसे जिनके लगे हैं वे आ रहे हैं अभी गाड़ी में। और एक फरसा लगा यहाँ पर, बिंदु की बट दिए यहाँ पे, ये रोड कटे पड़े हैं। ईदगाह में मुझे के चौबारी में चली है गोली। हम ईदगाह में हैं और ये वो पता ना है कसने चलाई है, कसने लगभग 3-4 आदमी इनके। ये 8-15 की जगह है, ये गोली है कि छट रहे पता नहीं। अच्छा, लगभग ये 2 बजे 2:30 बजे की बात। ईदगाह में नमाज पढ़ी।